long term capital gain of 27 crores and tax nil, zero tax legally. Yes, it is possible. So एक कोलकाता बेस्ड टैक्स पेयर ने क्या किया, उन्होंने अपने लॉन्ग टर्म शेयर सोल्ड आउट किए 34 करोर्स के, जिनमें से उन्हें कैपिटल गेन हुआ 27 करोर्स का। तो उसके ऊपर उन्हें टैक्स डिमांड बननी थी उनकी 3.2 करोर्स के, मतलब उन्होंने जितना भी कैपिटल गेन किया उस पर 3.2 करोर्स उन्हें एज एन टैक्स पे करना था, ठीक है। सो अब इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन होता है नेम्ड एज 54F सेक्शन, है ना। तो उसके अंडर क्या होता है, अगर आप अपना कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट सोल्ड आउट करते हो, हाउस नहीं होना चाहिए वो एसेट, और कोई भी आप सोल्ड आउट करते हो और उस अमाउंट को री इन्वेस्ट कर देते हो किसी रेजिडेंटल प्रॉपर्टी में, तो जो भी आपका कैपिटल गेन होता है वो फुल्ली एग्जिम्प्ट होता है। अब उन कोलकाता बेस्ड टैक्स पेयर ने क्या किया, वो जो अपनी अमाउंट आई थी वो फुल्ली री इन्वेस्ट कर दी रेजिडेंटल प्रॉपर्टी में। अब उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया तो उनका जो भी कैपिटल गेन था वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो गया और उन्हें वो 3.2 करोड़ का कैपिटल गेन नहीं भरना पड़ा। अब टैक्स डिपार्टमेंट ने आर्ग्यू किया कि इन्होंने गलत क्लेम किया है, इनके पास और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। सो उसके डिफेंस में उन्होंने क्या बोला, कोलकाता टैक्स पेयर ने बोला कि हमारे पास एक तो प्रॉपर्टी है जो कि हमारी जॉइंट प्रॉपर्टी है, एंड जो सेकंड है वो इंडस्ट्रियल लैंड है जो कि रेजिडेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। तो हमने जो भी क्लेम किया है वो बिल्कुल सही क्लेम किया है और वो केस जीत गए। तो उन्होंने जो भी एग्जम्पशन क्लेम की थी वो बिल्कुल सही की थी। इस तरीके से उन्होंने 3.2 करोड़ का फ़ायदा किया। अगर आप भी जानो तो आप भी बचा सकते हो अपना टैक्स।